हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं दोस्तों रीट पात्रता परीक्षा दोस्तों 2022 में जो पेपर हुआ था उसके यहाँ पर देखिए मनोविज्ञान के क्वेश्चन सोल्व करने वाले के मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन है दोस्तों किस प्रकार से पूछे गए थे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हूबहू दोस्तों पेपर में देखने को मिलेंगे। यानी मनोविज्ञान के क्वेश्चन कितने आएंगे दोस्तों, 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 30 ही यहाँ पर नंबर के रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों नहीं किया। क्या है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। तो बीएस ब्लूम ने देखिए अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं दिया, जबकि स्किनर, थांडाई और कोलर ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत है जिसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। कौन सा दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा को कौन सा ऑप्शन दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि आंतरिक अभिप्रेरणा का क्या उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो कौन सा भिन्न है, आपके यहाँ पर उत्तम परीक्षण होता है जिसमें विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, वैधता होती है, लेकिन अभिक्षमता उसमें नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, इसका जो ऑप्शन होगा डी क्या है, भिन्न है, और जबकि तीनों यहाँ पर सेम है। जो उत्तम परीक्षण की यहाँ पर विशेषता है, विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है दोस्तों, वैधता होती है, और यहाँ पर देखिए डी इसका गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। तो कौन सा इसमें महत्वपूर्ण है शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, बच्चा। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में बच्चा सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 6, बार 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 बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए क्या कहना क्या दर्शाता है। तो बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए क्या कहना, यानी कहना क्या दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी है उसका राइट आंसर होगा। बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को क्या है, कम कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए कितने प्रति सप्ताह कितने घंटे निर्धारित किए गए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कौन सा होगा दोस्तों, 45 घंटे शिक्षकों के लिए क्या निर्धारित किए गए। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वो क्या होती है, सुविधादाता। क्या होती है, सुविधादाता की भूमिका होती है एक शिक्षक की, एनसीएफ 2005 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 9, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, उस सीमा तक की प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशीलता जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में क्या सफल रहे। क्या करना, मूल्यांकन का उद्देश्य यहाँ पर ये होता है कि उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 10, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्या करते हैं कि व्याख्या सुन सके, कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सकें। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का वो होगा क्या होगा, छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। एक चिंतनशील जो शिक्षक होता है कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का दोस्तों अर्थ होता है वो क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जाता है। ये एक प्रकार का क्या है, शोध है जिसमें तत्काल जो समस्या होती है उसका हल यहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए मिलान करना है, मिलान इसमें दोस्तों करना है। प्रश्न नंबर 12 है, तो इसमें देखिए अपन मिलान करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अपन बात करें देखिए समीप दुर्भाभिमुख दिशा, इसकी अपन बात करें शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। क्या दोस्तों,
ए में आएगा डी, तो ए में देखिए आ रहा है डी, यहाँ पर पहला ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका देखते हैं। और यहाँ पर अपन बात करें देखिए दूसरे में क्या है कि दूसरा यहाँ पर देखिए सिर पदाभिमुख दिशा, तो पदाभिमुख जो दिशा है वो यहाँ पर देखिए सिर से पैर का क्रम क्या होता है, सिर से पैर का जो क्रम होता है वो पदाभिमुख दिशा होती है। उसके बाद देखिए अंतर व्यक्तित्व भिन्नता, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पर बी होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर ये अपना मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए विकास, यहाँ पर ब्लैंक दे रखा है, विकास से की ओर बढ़ता है, तो विकास किस तरफ बढ़ता है दोस्तों, विकास की अपन बात करें तो यह बढ़ता है देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर। किस प्रकार बढ़ता है विकास, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। विकास जो है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं पूछी है, नहीं कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा देखिए इसमें दोस्तों अपन बात करें देखिए इसमें जो बोनस मिला था, क्योंकि इसमें सभी यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन लग रहे हैं, क्योंकि बचपन की जो विशेषता होती है उसमें प्राक टोली की आयु होती है, सवाल पूछने की करने की आयु होती है, अनुकरणीय आयु भी कहते हैं, खिलौने की आयु बचपन की होती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें बोनस मिला था, इसको यहाँ पर देखिए हटाया गया था, इसमें सभी को बोनस अंक मिले थे। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 15, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, तो प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा अपना कौन सा, आनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं, तो कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं। यहाँ पर अपन बात करें देखिए यहाँ पर यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर अपन देखें तो यहाँ पर देखिए यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, तो बिल्कुल ये कथन क्या है गलत है, जबकि तीनों कथन यहाँ पर सत्य है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा अपना डी इसका राइट आंसर होगा, एक जो कथन है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 17, तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्धता और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या इसमें आएगा, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कौन सा, विकास। विकास तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्धता और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विकास, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं कि 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में कितने अंक प्राप्त करता है, ये करता है 75 अंक प्राप्त करता है, जिसकी मानसिक आयु वर्ष कितनी होगी। तो यहाँ पर 16 वर्ष का दोस्तों बच्चा है और इसकी मानसिक यानी अंक कितने प्राप्त करता है, 75 अंक प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो इसका जो आंसर आएगा देखिए यहाँ पर इसका आंसर आएगा दोस्तों 12, कितना आएगा 12 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है, किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है, यह सिद्धांत किसने दिया है, तो कि यह सिद्धांत किसने दिया। इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 19 का वो होगा यहाँ पर देखिए थॉमसन के द्वारा ये दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है दोस्तों। प्रक्षेपी विधि की अपन बात करें तो कौन सी प्रक्षेपी विधि होती है। प्रक्षेपी विधि का यहाँ पर जो दे रखा उदाहरण वो है कथानक संप्रत्यय, क्या है कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, इसका राइट आंसर होगा। जबकि देखिए ये है क्या प्रक्षेपी विधि है, और यहाँ पर ये जो तीनों है दोस्तों अप्रक्षेपी विधि है, तीनों यहाँ पर निर्धारण मापनी साक्षात्कार अवलोकन क्या है अप्रक्षेपी विधि है। और अगला क्वेश्चन देखिए प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, प्रतिभाशाली जो बालक होती है उनकी बुद्धि लब्धि होती है 140, कितनी होती है 140 होती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 22, स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, क्योंकि पूछा गया है क्योंकि देखिए समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ हैं या असमर्थ हो रहे हैं, यह समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ है या असमर्थ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 23, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं, तो प्रतिभाशाली के जो प्रतिभाशाली दोस्तों बालक होता है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। यहाँ पर देखें
तो इसका जो क्या होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा यहाँ पर देखिए, अभिव्यक्ति में नव्यता होती है, जिज्ञासा होती है, वार्तालाप प्रियता होती है और अति सक्रियता की अपन बात करें तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन होंगे। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन माने गए थे दोस्तों, दो एक एक अभिव्यक्ति में नव्यता होती है, बिल्कुल होती है, और यहाँ पर अति सक्रियता भी उसमें होती है। और बात करें अपन जिज्ञासा भी उसमें होती है। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन इसके माने गए थे। जो आंसर की आती है उसके अनुसार ए और बी, यानी ए और बी दोनों आंसर इसके माने गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया। जो बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है ये किसने दिया, मानसिक आयु बटे काल अनुक्रमिक आयु इंटू 100, ये किसने दिया था। तो ये दिया था यहाँ पर देखिए किसने दिया था, ये दिया गया था दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर 23 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए और दो, क्या होगा ए और बी इसका आंसर, पहला और दूसरा, यानी अभिव्यक्ति में नव्यता होती है और जिज्ञासा भी उसमें क्या होती है। तो ए और डी यानी ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 24 की अपन बात करें। 24 में देखिए, 24 में अपन बात करें तो यहाँ पर बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो किसके द्वारा ही दिया गया था। तो ये दिया गया था देखिए विलियम स्टर्न में इसमें दे रखा है और टर्नर में इसमें दे रखा है। तो यहाँ पर दोनों जो ऑप्शन है वो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 25, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है। तो सृजनात्मकता मुख्यतः संबंधित है किससे दोस्तों, यहाँ पर अभिसारी चिंतन से। किससे, अभिसारी जो चिंतन है उससे संबंधित है। कौन सा दोस्तों, अपसारी जो चिंतन है उससे संबंधित है। क्या संबंधित है, सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा कौन सा, विपक्षी। क्या होता है, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति, ये क्या है, समायोजन को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 27, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा दी गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है। तो यह अधिगम का यहाँ पर पूछा गया कौन सा प्रकार है। तो इसका यहाँ पर आंसर होगा देखिए सकारात्मक स्थानांतरण। सकारात्मक स्थानांतरण का अधिगम का प्रकार है, क्योंकि जो अध्यापिका के द्वारा समझाया गया था उसका प्रयोग देखिए जो सृष्टि नामक बालिका छात्रा है उसने वहाँ पर किया सामान लेते समय। तो यहाँ पर सकारात्मक स्थानांतरण इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 28, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, द्वंद्व। क्या कहलाता है, द्वंद्व कहलाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 29, रवि, देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है वो काफ़ी थोड़ा यहाँ पर बड़ा है। रवि का बुद्धि परीक्षण अंकित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना किसकी है। तो यहाँ पर देखिए रवि में अधिक संभावना किसकी है, गणित होने से थी, क्योंकि गणित में उसके क्या है, गणित की यहाँ पर देखिए गणित में काफ़ी उसके अंक अच्छे हैं। तो इसका जो यहाँ पर देखिए अपन बात करें राइट आंसर की, तो वो कौन सा होगा, पढ़ने संबंधित ही रवि को क्या है, दिक्कत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिस विकृति को यहाँ पर कहते हैं डिसलेक्सिया, क्या दोस्तों, डिसलेक्सिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और अंतिम क्वेश्चन देखिए मनोविज्ञान का 2022 रीट पात्रता परीक्षा का, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन किसने दिया है। तो यह कथन दिया है यहाँ पर स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा, स्किनर के द्वारा कहा गया है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ये रीट पात्रता परीक्षा 2022 के क्वेश्चन। यदि आपको देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।